प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 12 अध्याय 13 वचन। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। मेरे प्रियो, हम पिछले कई दिनों से एक मनुष्य के मुंह से जो निकलता है उस बातों के विषय में और उस बातों के कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने धर्मी और अधर्मी ठहराए जाएंगे, इस विषय में हम देखते हुए आ रहे हैं। आज भी उसी विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज का इस वचन में दुष्ट मनुष्य यानी कि जो बुरा व्यक्ति है उसके मुंह से जो निकलता है उस बात के नतीजा क्या होगा, यानी कि बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण वह क्या उसका जिंदगी में क्या होता है, उस दुर्वचनों के कारण क्या नतीजा होगा। वचन कहता है वह फंदे में फंसता है। मेरे प्रियो, जो दुष्ट शैतान रहता है वह एक मनुष्य को मिटाना चाहता है, उसको फंदे में फंसाना चाहता है। उसके लिए एक मनुष्य को अगर मिटाना है तो वह उसका मुंह को इस्तेमाल कराना चाहता है। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर का भय नहीं मानता, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, तो वह अपने मुंह को वश में रखना कठिन है। दुष्ट शैतान उस मनुष्य का मुंह को इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल करेगा और उस मुंह से निकला हुआ बातों के द्वारा उसका घर को नाश करेगा, उसका परिवार को नाश करेगा, उसका जीवन को नाश करेगा, उसका जिंदगी को नाश करेगा, फंदे में फंसाएगा। उसका जीवन का जो अंत है वह बहुत बुरा होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 6 वचन में, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीभ एक आग है, वह किसी मनुष्य का देह पर कलंक लगा सकती है, जो अपने ही देह पर कलंक लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। वह एक मनुष्य का जिंदगी को उजाड़ सकता है। तो प्रियो, हमारा जीव को वश में रखना है तो हमें परमेश्वर का भय मानना है। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वह अपना जीव को वश में रखना कठिन बात है। अगर किसी मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर का कंट्रोल में कोई मनुष्य नहीं है, तो वह उस मनुष्य को शैतान कैसे भी वह इस्तेमाल कर सकता है, कैसे भी वह अपना कंट्रोल में लेकर उस मनुष्य का मुंह के द्वारा, उस मनुष्य का आँख के द्वारा उसको पाप कराकर उस मनुष्य का जिंदगी को उजाड़ सकता है। यही उसका काम है। लेकिन हमें जो इस वीडियो को देखने वालों में से जितने भी जन हैं, हमें क्या करना है? शैतान का कंट्रोल में नहीं आना है। उसके लिए हमें परमेश्वर का कंट्रोल में जब हम रहेंगे, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी वचन में यानी कि नीति वचन उसका 12 अध्याय 13 वचन का अगले पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी कौन होता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भी जन विश्वास रखता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार जो भी जन चलता है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपनाता है, वह धर्मी जन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके आत्मा के कंट्रोल में हम जब रहते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में हम रहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में अगर राज्य करें तो हमारा जीवन में शैतान का कार्य निकट नहीं आएगा, शैतान हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा मुंह कंट्रोल होगा, हमारा मुंह से जो निकलता है वह बातें प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा कंट्रोल होंगे, काबू में रहेंगे। हम जब धर्मी जन बनते हैं, धर्मी जन कैसे बनते हैं? कोई मनुष्य कितने भी चाहे कोई भी कुछ भी पाप किया हो, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के प्रभु यीशु से माफ़ी मांगते हैं, वह प्रभु यीशु उस मनुष्य को माफ़ करेगा, अपना लहू से उस व्यक्ति को धोएगा, शुद्ध करेगा और धर्मी जन बनाएगा। उस व्यक्ति का विश्वास जो परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर है, वह विश्वास उस मनुष्य को धर्मी व्यक्ति बनाता है, धर्मी संकट से निकास पाता है। धर्मी जन बनने से पहले हमारे पापों के कारण हम अगर संकट में पड़े हों, शैतान हमें अपने मुंह को उकसाकर हमें फंदे में फंसा दिया हो, या हमारे चाल चलन के द्वारा किसी फंदे में हम फंस गए हों, अगर हम उस फंदे से निकलना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, हम धर्मी जन ठहराते हैं। अगर हम धर्मी जन बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम उस फंदे से बच सकते हैं, फंदे से निकल सकते हैं। धर्मी संकट से निकास पाता है। कोई भी कठिनाई हो, कोई भी संकट हो, हमारा जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आया हो, उस सारे विषय से, सारे बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु हमें छुटकारा देता है और शांति का ज़िंदगी देता है, आनंद का ज़िंदगी देता है, आशीष का ज़िंदगी देता है। मेरे प्रियो, हमें धर्मी जन बनना है। शैतान को हमारा जीवन में जगह नहीं देना है। शैतान का कंट्रोल में हमारा मुंह नहीं आना है। हमारा हर चाल चलन परमेश्वर के कंट्रोल में रहना है, परमेश्वर का वचन का कंट्रोल में रहना है, रखना है। प्रभु यीशु जो कहता है उसको करना है। प्रभु यीशु के खिलाफ हमें सोचना भी नहीं, वह शैतान का हो जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जब हम चलते हैं, हम इससे पहले जहाँ कहीं भी हम फंसे हैं उससे हम छुटकारा पाने पाएंगे। प्रभु यीशु हमें छुटकारा देगा। उनके अंदर बस सामर्थ्य है कि हमें छुटकारा दे। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे अगर आपको मनुष्य अगर कहा भी हो कि इस संकट से निकालना कठिन है, नामुमकिन है, अगर ऐसे भी कई चारों तरफ दरवाजा बंद अगर रहा भी हो, उस कठिनाई से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु सामर्थ्य रखता है। उससे विश्वास करें, प्रभु यीशु से विश्वास करें और छुटकारा पाएं। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपके अनुग्रह से हमें बचाया, हमें थामा, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हम आपके कंट्रोल में रहना चाहिए पिता, अनुग्रह देना। हम शैतान को जगह नहीं देना चाहिए परमेश्वर। अगर हम शैतान को जगह देते हैं तो हमारा मुंह को वह इस्तेमाल करेगा। हमारा मुंह को जब वह इस्तेमाल करता है तो हमारे मुंह के बातों के द्वारा हमारा जीवन को खराब करेगा, हमारा परिवार को खराब करेगा। परमेश्वर, हमारा मुंह आपके कंट्रोल में रहने पाए। परमेश्वर, हमारा मुंह को आप चौकसी रखना, हमारा हर एक चाल चलन आपके वचन के अनुसार होने पाए। अनुग्रह देना पिता।
जो कोई भी जन धर्मी जन बनता है वह हर संकट से निकास पाता है, छुटकारा पाता है। परमेश्वर पिताजी, हम आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। परमेश्वर, हम आपके द्वारा धर्मी जन बन रहे हैं। आपके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पिताजी, हमें हर एक संकट से, मुसीबत से जो हम अपने पाप के कारण हम फंसे हुए हैं, उससे हमें छुटकारा देने का सामर्थ्य आपके अंदर है। परमेश्वर पिता, हमें छुटकारा देना, हमें आज़ाद करना, परमेश्वर हमें निकास देना। पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में जो कुछ भी संकट है, कठिनाइयाँ, दुख है, तकलीफ है, सारा चीज़ों से छुटकारा देना, शांति से भरना, आनंद से भरना, खुशी से भरना। परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास करने का वह गुण उन हर एक का अंदर देना। परमेश्वर, विश्वास में आगे बढ़ाना पिता, सभी को आशीष देना पिता, संभालना। परमेश्वर, आपके खिलाफ कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होने देना। हालेलुया, आपका बाता हुआ काम हमारे जीवन में होने पाए, हमारा हर एक अंग आपके बाता हुआ काम करने पाए, आपका महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए, हम कार्य करने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी नहीं होने देना। आज का दिन में जो कुछ भी काम करने जा रहे हैं, हर एक काम में सफलता देना, सुरक्षित रखना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने पर्सनल प्रेयर में हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना, सारा विषय के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।